आपको हमजा पता नहीं क्रिकेट में क्या ऐसी बात है, ये कभी खबरों से आउट होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई चीज आती रहती है इसकी, क्यों? ऐसी वजह ये है कि अब आप पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, जो हमारा खास तौर पे आप एरिया कह लें ना, कॉन्टिनेंट कह लें, उसके अंदर यह है कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और अब आप देखें हमारे नेशनल T20 कप तक जो है ये बुकीज रसाई हासिल कर चुके हैं। हमारे पहले उमर अकमल ने नहीं बताया था, उनको उसकी सज़ा मिली, और अब एक डोमेस्टिक क्रिकेटर को बताया। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, उनसे रब्ता किया बुकी ने, उन्होंने PCB को बताया, जिस पर एक्शन लिया गया है। हमारे कितने स्टार्स जो हैं वो इसको भुगत चुके हैं। अभी पीछे हमने देखा था वो पूरा सागा, मोहम्मद आमिर एंड वगैरह वगैरह, आसिफ, सलमान बट, ये सब लोग भी एलिगेट हुए, फिर उस पर अकाउंटेबल भी हुए, सजा भी मिली, नाअहल भी हुए, गेम से आउट भी रहे, अपना पीक सीजन, अपनी जिंदगी का करियर जो है तबाह किया। पाकिस्तान की नासिर जमशेद की भी कुछ बातें आ रही थी कि उनको भी डिपोर्ट जो है वो किया जा सके, उनके भी मामला। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब नए हमारे प्लेयर्स को भी पता है, इनके साथ जैसे ये राब्ता इस्टेब्लिश है, इन्होंने रिपोर्ट किया उसको, मतलब ये इनको मालूम है कि अब हमें ये काम जो है ये हो सकता है हमें ट्रैप करने के लिए, हमें फंसाने के लिए भी किया जा रहा है। और इसको काबिल सत्ताइश कहा गया है कि उन्होंने ये बात बता दी है, फौरी रिपोर्ट की है। उमर ने नहीं की थी, उमर अकमल सजा भुगत रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आकिब जावेद साहब, ये बता दीजिएगा कि अब नेशनल T20 कब तक ये मामला आ गया है, और जो खिलाड़ी अभी पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बना सके उनसे भी राब्ता किया जा रही है, नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? देखिए, जहाँ भी ये चीज लीगल नहीं होगी वहाँ पे फिर अंडरवर्ल्ड और ये माफिया तो फिर आएगा ही। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें सब यही चीजें देखनी पड़ी और मुश्किलात आई। बट अगर आप इंग्लैंड या यूरोप या अमेरिका, जितनी भी स्पोर्ट्स है उस सब में बैटिंग होती है, और वहाँ वो उन्होंने उसको लीगलाइज किया हुआ है जी। और ये पाकिस्तान हो गया, ये एशिया, इंडिया, यहाँ पे बैटिंग है आप लीगली कर नहीं सकते, इसलिए फिर ये माफिया जो है, ये अंडरवर्ल्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। तो ये तो आएगा ही, और इसको फेस करने के लिए अब जाहिर है क्योंकि तो मैकेनिज्म होता नहीं है, तो ये जो प्लेयर्स हैं बेचारे यही फंसेंगे, क्योंकि आज तक हमने ये नहीं देखा कि आप अभी मैं सुन रहा था, आप एक लंबी लिस्ट बता रहे थे कितनी कंट्रोवर्सी प्लेयर्स को लेकर आई। प्लेयर्स हैं वही सामने आते हैं, वही उन बेचारों की सजाएं भी हुई, उनकी फैमिलीज को भी मीडिया के सामने जी शर्मसार होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा। बट आज तक कोई बुकिया नहीं हमने सामने लेकर आए। Exactly, हाँ जी, इस तरह फील करे। या तो आई थिंक इसके लिए एक कानून बनाना जरूरी है। जैसे कि पिछले दिनों सुना था कि अंबानी साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अंडर द लॉ लाया जाए, और इस तरह से अगर आज ये जो बुकिया जिसने जी ठीक है। आकिब जावेद साहब, ये भी मामला सामने आता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं इसलिए हेजिटेट करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। अब क्रिकेटर ने तो रिपोर्ट कर दिया, इस किस्म की बातें होती हैं, रिपोर्ट कर दिया, अब उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ भी नहीं है क्योंकि कानून नहीं है ना कोई। मैं तो खुद भुगत चुका, मुझे तो पता है कि इनके खिलाफ जो बोलेगा आज तक उसी को ही मुश्किल टाइम गुजारना पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है ना कुछ है। अगर PCB ने उस लड़की ने अगर बता दिया है तो अब उसको तो किसी को तो पता भी नहीं वो कौन है, सिर्फ उसको पता है, जिसने ऑफर की है उसको पता है। तो अब उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि कैसे क्या कोई सेफगार्ड। बिल्कुल सही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में PSL के हवाले से भी एक बात उठाई गई थी कि वहाँ पर भी फिक्सिंग या जुआ जो है वो था, लेकिन आपने कल एक कमेंट किया है, आपने मिसबाहुल हक जो है उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है चीफ सिलेक्टर के तौर पे, आपने कहा कि उन्हें चीफ सिलेक्टर के तौर पे नहीं, बहैसियत कोच उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए था और चीफ सिलेक्टर रहना चाहिए था। तो इसकी क्या वजह, आपको क्यों लग रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए था? देखिए, उसकी खास वजह है क्योंकि सिलेक्टर बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो, आपने उस लेवल की नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक पे आपने क्रिकेट खेली हो, तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने
जो प्लेयर्स है डोमेस्टिक सीजन में जाके देख के उनको सिलेक्ट करना। वो तो उनके पास एक्सपीरियंस है, पिछले 15-20 साल से वो क्रिकेट खेलते हैं और हाईएस्ट लेवल पे खेल चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। और अभी उन्होंने रिसेंटली क्रिकेट छोड़ी है तो उनको प्लेयर्स का पता है डोमेस्टिक में कौन सा यंगस्टर आगे आ रहा है, कौन सा टैलेंट बेहतर है। बट अगर आप बात करें कोच की तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें हम कोच को एक मजाक समझते हैं, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के। अब जस्ट इमेजिन कि जो मिकी आर्थर को रिप्लेस कौन कर रहा है, मिस पॉल हक। तो मिकी आर्थर का आप एक्सपीरियंस देखें एज कोच, उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें। बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाइड कोच होना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।